हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1। अब कई बच्चों का ये डाउट रहेगा कि मैम ये क्लास सीटेट के लिए रहेगी, एचटेट के लिए रहेगी या फिर जो है वो अदर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की जहाँ भी जिस भी सब्जेक्ट के अंदर पेडागोजी पूछी जाती है वहाँ से जो है वो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं कि सबसे पहले तो भाषा, अर्जन और अधिगम में क्या अंतर होता है। आज के जो हमारे सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस होने वाले हैं। आप लोगों को पता है एचटेट का सिलेबस है वो सीटेट के जैसा ही, यानी कि ऐसे ही पेडागोजिकल क्वेश्चन भी एचटेट एग्जाम में अब पूछे जाने वाले हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना है, एचटेट के लिए कॉन्सेप्ट प्लस पेडागोजिकल क्लासेस भी करनी पड़ेंगी कि हमारा एचटेट का भी सिलेबस कवर हो जाए। और सीटेट में आप लोगों को पता है ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप PYQ जो हैं वो उनको देख सकते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों की जो पेडागोजी है, यानी कि हिंदी पेडागोजी आपके हर टीचिंग एग्ज़ाम, हर स्टेट के टीचिंग एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आप लोगों के एचटेट और सीटेट दोनों ही जो है एग्ज़ाम के लिए इक्वल जो है वो वैल्यू करती है। तो आप दोनों ही जो एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट है वो इस क्लास को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, सबसे पहले हम क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारा टॉपिक है भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या डिफरेंस है। भाषा अर्जन एवं भाषा अधिगम में जो है वो क्या डिफरेंस है, यानी कि लर्निंग। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी जो भाषा है वो क्या होती है। यानी कि भाषा जो हमारी है वो क्या होती है, यानी कि जो हम अपने थॉट होते हैं, जो भी हम कुछ थिंक करते हैं या फिर जो हमारे विचार होते हैं वो हम दूसरे लोगों तक किस तरीके से पहुंचा पाते हैं और दूसरे लोग हम तक जो है अपने थॉट को, अपने विचार को, अपनी जो थिंकिंग है उसको किस तरीके से पहुंचा सकते हैं। यानी कि कम्युनिकेशन का वे होती है भाषा। आप लोगों को पता है भाषा की जो विशेषता है वो जो है अपने विचार हम दूसरों के सामने प्रकट कर सकते हैं और दूसरों के विचार जो हैं वो समझ सके, वो क्या होती है, भाषा। नेक्स्ट है भाषा अर्जन। अर्जन का मतलब क्या होता है, एक्विजिशन, यानी कि अपने इन्वायरमेंट से चीज़ों को क्या करना। आप लोग जैसे कि हम जो है हरियाणा के जो स्टूडेंट हैं वो उनको हरियाणवी बोली सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी कि वो क्या करते हैं, जैसे जैसे अपने फैमिली में जो है वो लोगों के साथ लोगों को देखते हैं, उनको फॉलो करके वो है उस भाषा को अर्जन कर सकते हैं। यानी कि एफर्टलेस जब आप चीज़ों को अचीव कर लेते हैं, उनको प्राप्त कर लेते हैं, तो वो क्या होता है, अर्जन होता है। यानी कि उसको आपने एक्वायर कर लिया अपने आसपास के इन्वायरमेंट से, बिना किसी जो है वो इंस्टीट्यूट में, चाहे बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी जो है वो विद्यालय के। नेक्स्ट है अधिगम का मतलब क्या होता है, आप कुछ भी सीखना, यानी कि एक प्रॉपर वे में फॉर्मल चीज़ों को आप फॉर्मल वे से सीखते हैं। यानी कि एक टीचर की ज़रूरत होती है, एक कोचिंग की ज़रूरत होती है, एक स्कूल की ज़रूरत होती है, वहाँ से आप क्या होते हैं वो चीज़ों को सीखते हैं, यानी कि आपका अधिगम होता है। तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, एफर्ट करते हैं चीज़ों को प्राप्त करने में, चीज़ों को सीखने में। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के अंदर आप लोगों को ये डिफरेंस है, उसको याद करना है। आई होप आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। एक शिक्षिका का यह विश्वास है कि जो मानव भाषा होती है, यानी कि ह्यूमन जो लैंग्वेज होती है, उसकी तरह क्या होता है, उसी तरह सीखता है जैसे वह अनुभव के माध्यम से अन्य दूसरे कौशल, यानी कि जो और हमारे जितने भी स्किल होते हैं उसी तरीके से मानव क्या करता है, भाषा सीखता है तथा योग्यताएं सीखता है, उसकी जो एबिलिटी है, स्किल है, ये सीखता है। ये किस सिद्धांतवादी के विचार से सहमत है। यानी कि एक शिक्षिका का जो है वो बिलीव करती है, विश्वास करती है, ये आपकी स्टेटमेंट पूछी गई है ये कि आपके किस सिद्धांतवादी के द्वारा जो है ये विचार किए गए हैं कि मानव भाषा उसी तरह सीखता है जैसे कि वो बाकी के अनुभव के माध्यम से जो अन्य और दूसरे जो हैं वो कौशल हैं उनको सीखता है। तो प्याजे, जीन प्याजे ने आप लोगों को पता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो है थ्योरी दी है, जिसमें उनकी 4 स्टेजेस हैं। इन्होंने बताया है कि प्याजे के द्वारा बच्चा खुद के और प्लस जो है वो वातावरण, यानी कि इन दोनों से चीज़ों को क्या करता है, खुद सीखता है, खुद से जो है वो अचीव करता है। नॉन चोम्स्की के द्वारा क्या बताया गया है कि भाषा जो है वो आपका एक LAD जो है वो डिवाइस होती है, एक यंत्र होता है जो इसको बच्चा लेकर पैदा होता है और बच्चा उसके द्वारा क्या करता है, भाषा सीखता है। यानी कि खुद एक जन्मजात यंत्र के साथ पैदा होता है जिससे वो भाषा को सीखता है। वाइगोत्स्की का क्या कहना है फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चा जो भाषा है वो किस तरीके से सीखता है। तो बच्चा जो भाषा को सीखता है वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग,
वो सीखता है समाज के द्वारा, यानी कि समाज से बच्चा जैसे जैसे कम्युनिकेशन करेगा वैसे वैसे बच्चे के अंदर क्या हो जाएगी, भाषा की जो योग्यताएं हैं, भाषा की जो स्किल हैं उनको सीखता है। तो ये आपका किसके द्वारा कहा गया है कि जैसे जैसे भाषा को सीखता है वैसे वैसे बच्चे के अंदर बाकी के जो सारे स्किल हैं वो डेवलप होने लगते हैं। तो ये आपके स्किनर के द्वारा जो है वो कहा गया है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं कि भारतीय संविधान जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो इंडियन जो लैंग्वेज है उसकी क्या स्थिति है, यानी कि जो हिंदी भाषा है वो किस तरीके से काम करती है। ये कार्यालयी भाषा है, यानी कि केवल जो है ऑफिसों तक सीमित है, या आपकी जो है वो सह कार्यालय एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, या फिर जुड़ाव है, लिंक है, भाषा है, या फिर हमारी क्या है, ये हिंदी है जो हमारी राष्ट्रीय भाषा है। यानी कि तो हिंदी भाषा की क्या स्थिति है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो कार्यालयी भाषा, यानी कि ऑफिस के जो कार्य ख़त्म किए जाते हैं वो हमारी वो लैंग्वेज होती है, हिंदी लैंग्वेज के अंदर जो है ये कार्य ये जो है वो संपन्न किए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाले हैं। तो आप लोगों को जो है वो NEP 2020 अच्छे से पढ़नी है। तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया कि राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है NEP 2020 है के द्वारा बुनियादी चरण की अवधि जो है वो क्या होनी चाहिए, यानी कि बच्चे का जो बेसिक जो है वो उसकी जो कितनी एवरेज तक बच्चा का जो है बेस है वो उसको बनाना चाहिए, 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, 5 वर्ष तक। तो हमारा राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 5, यानी कि प्ले वे स्कूल में, क्रैच में हमें बच्चों को क्या करना चाहिए, भेजना चाहिए, यानी कि बच्चे का जो है वो एक बेस है, एक नींव है वो क्या हो जाए, तैयार हो जाए, यानी कि बच्चे की नींव के ऊपर हमें जो है वो क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। तो इसकी जो एवरेज जो है वो आयु बताई गई है, वर्ष बताए गए हैं, वो बताए गए हैं 5 ईयर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा 2 स्रोत है, सोर्सेज है बच्चों में भाषा विकास का स्रोत है। तो यानी कि बच्चे के अंदर जो है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो कौन सा एक ऐसा सोर्सेज है जिससे बच्चे के अंदर भाषा का क्या हो, विकास हो। जब बच्चे दूसरों द्वारा बोली जा रही भाषा पर ध्यान देते हैं तब बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, या गर्भ अवस्था के दौरान माँ के द्वारा जो भाषा बोली जा रही है उसके द्वारा बच्चे का जो है वो डेवलपमेंट होता है, या फिर बच्चों को जन्म देते समय माँ के द्वारा बोली जा रही जो भाषाएं होती हैं उनके द्वारा, या फिर बच्चों के साथ बातचीत करते समय जो है माँ द्वारा अक्सर बोली जा रही जो भाषाएं होती हैं उसके द्वारा बच्चे का जो है वो क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो यानी कि सबसे पहले बच्चे की जो एक आप लोगों को पता है, सबसे पहले बच्चे की जो टीचर होती है वो कौन होती है, उसकी जो है वो क्या होती है, उसकी माँ जो है उसकी बच्चे की क्या होती है, पहली टीचर होती है। सबसे पहले बच्चा अपनी माँ से, अपनी फैमिली के अंदर जो है वो लैंग्वेज को सीखता है। तो जैसे जैसे बच्चे की माँ जब बोलना स्टार्ट करेगी तो उसके द्वारा बातचीत करेगी, कम्युनिकेशन से बच्चे की जो भाषा है उसका डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा क्वेश्चन, बच्चे की पूर्व भाषिक जो अवस्थाएं की विशेषता है वो क्या होती है, यानी कि भाषा सीखने से पहले जो बच्चे की जो भाषा होती है वो उसकी किस स्टेज में सीखता है, यानी कि रोना, कूकना, बुबलाना, या फिर सबसे पहले जो बच्चा है वो भाषा सीखते टाइम एक शब्द के वाक्य जो है उनको एक शब्द बोलना स्टार्ट कर देता है, या फिर 2 शब्द, या फिर ताड़ शैली वाक्य जो है यानी कि वो बोलना स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले बच्चे आपने देखा होगा जैसे बच्चा बोलना स्टार्ट कर देता है पहले वो क्या करता है, अपने जो है वो उसकी माँ होती है उसको चीज़ों को रो रो कर जो है वो चीज़ों की वो करता है, माँ समझ जाती है इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, यानी कि वो क्या उसकी एक भाषा है। फिर वो थोड़ा जो है वो कूकने यानी कि वो शब्दों को ऐसे जो है वो स्वर व्यंजनों के साथ जो है वो उसको कुछ नहीं पता होता भाषा का, वो अपने आप में जो है वो प्रोनाउंसिएशन करने की, बोलने की जो है वो क्या करता है, कोशिश करता है, उसे क्या कहते हैं, कूकना। फिर वो तोतला जैसे बोलता है तो बबलाना, यानी कि वो क्या करता है, बोलने की कोशिश करता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, भाषा सीखने से पहले की जो है अवस्था इनको कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, हमारे शरीर की जो भाव भंगिमाएं होती हैं, हाव भाव होते हैं और देखने का जो तरीका होता है वो खालिस्तान के उदाहरण हैं। जो हमारे एक्सप्रेशन होते हैं, आप लोगों को पता है जो एक्सप्रेशन होते हैं, हाव भाव होते हैं, वो क्या जो है वो किसके देखने का जो तरीका है वो किसके उदाहरण होते हैं, संकेत होते हैं, हिंट होती हैं, या अशाब्दिक यानी कि
जो है वो नॉन वर्बल जो है व्यवहार होता है या शाब्दिक व्यवहार होता है या फिर हमारा जो कंप्यूटर मध्यस्थ जो है संप्रेषण होता है, तो वो क्या होता है नॉन जो है वो वर्बल, यानी कि बिना भाषा के हाव भाव के साथ एक्सप्रेशन के साथ जो है वो अपने व्यवहार को जो है वो शो करता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सभी भाषाओं में नियमों की व्यवस्था होती है, यानी कि सभी जो भाषाएं हैं, सभी जो लैंग्वेज हैं वो किसके थ्रू चलती हैं, रूल के थ्रू चलती हैं। जैसे कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज जब आप बोलते हैं तो उसके लिए आपको सेंटेंस के टेंस जो है वो उनको आने चाहिए, वर्ब का जो है वो सही ज्ञान होना चाहिए, तभी आप लोगों यानी कि भाषा के लिए क्या होती है, नियमों की ज़रूरत होती है, व्यवस्था होती है जो बोलने वाले शब्दों को जोड़ने और उन्हें अर्थ प्रक्षेपित करने, यानी कि एक वर्ब शब्द जो वर्ड होते हैं उनको जोड़ने के लिए और जो है वो मीनिंगफुल जो है वो शब्द हो उसमें प्रक्षिप्त यानी कि क्या करती है, उसको प्रकट करने में मदद करती है। नियमों की यह व्यवस्था जो वो क्या कहलाती है, वाक्य संरचना यानी कि सेंटेंस स्ट्रक्चर कहलाती है, या फिर जो व्याकरण कहलाती है, संकेत कहलाती है, या फिर जो उनके अर्थ कहलाती है। तो जब हम रूल के साथ किसी चीज़ को पढ़ते हैं, इस चीज़ का हमें ज्ञान किसके थ्रू मिलता है, ग्रामर के थ्रू। ग्रामर के थ्रू ही हमें किसी भी जो है लैंग्वेज के रूल है, नियम है, रेगुलेशन है, उनको समझने की जो है वो ज्ञान मिलता है। तो ये क्या होती है, व्याकरण के द्वारा हम इन चीज़ों को सीखते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो जो है वो काफ़ी समझ में आ रही होगी। अगर कोई डाउट बचता है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, यह दृष्टिकोण की भाषा हमारे विचारों को आकार देती है। उदाहरण के लिए हम दुनिया के बारे में जिस तरह से चिंतन करते हैं और देखते हैं, भाषा उसका निर्धारण करती है, खालिस्तान से संबंधित है। यानी कि हमारे जो विचार होते हैं, विचारों को जो आकार देती है वो क्या होती है, जो वो दुनिया के बारे में जिस तरीके की हम सोचते हैं, जिस तरीके से हम दुनिया को देखते हैं, उस तरीके से हमारे क्या होती है, भाषा उसका क्या करती है, निर्धारण से करती है, संबंधित होती है। तो भाषाइक जो है वो सापेक्षता कहलाती है, भाषा का सामाजिकरण कहलाती है, स्टीफन क्रैक्शन जो सिद्धांत है वो कहलाती है, या फिर आपका स्पीयर वो फर्क की जो है वो परिकल्पना ये आपकी कहलाती है। यानी कि दुनिया के बारे में हम किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से देखकर जो हमारी भाषा का जो है वो डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक बालिका ने अभी हाल ही में यानी कि बुनियादी चरण यानी कि जो उसके बेसिक जो उसकी स्टेज है, उससे बेसिक जो चरण है स्टेज से प्रवेश लिया है। वह दीवारों और फर्शों पर इस तरह की आड़ी तिरछी लकीरें खींचती है जिनका कोई आकार या प्रतिरूप नहीं है। यानी कि वो दीवारों पर जो है वो ऐसे आड़ी तिरछी कुछ जो है वो बनाने की, लिखने की कोशिश करती है जिसका कोई जो प्रतिरूप है या शेप है, साइज नहीं होता। बच्चों के भाषा विकास में इस कार्य को किस रूप में जाना जाएगा, यानी कि आप जो है इसको क्या कहना चाहेंगे। तो ये आरंभिक साक्षरता कहलाती है, कार्यात्मक साक्षरता कहलाती है, या फिर एक संज्ञानात्मक विकास का भाग कहा जाता है, या फिर संज्ञात्मक जो है उसको बोध कहा जाता है। तो ये क्या होती है, आरंभिक, यानी कि वो बच्चा जो है वो साक्षर हुआ नहीं है, यानी कि वो क्या करता है, वो पढ़ने लिखने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों को सीखने की, समझने की, लिखने की बच्चा क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भाषा के बारे में कौन सा जो चीज़ है वो सही है, यानी कि लैंग्वेज के बारे में यहाँ जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं और आपको राइट ऑप्शन चूज करना कि भाषा क्या है। भाषा व्यवस्थाओं की जो है व्यवस्था है, भाषा एक वैज्ञानिक व्यवस्था है, भाषा के लिए व्याकरण है वो अनिवार्य है, या फिर आपका जो है वो क्या है, प्रत्येक भाषा की एक लिपि होती है। तो आपको भाषा के बारे में एक चीज़ सही चुननी है। आप लोगों को पता है भाषा की एक लिपि होती है, प्रत्येक भाषा की क्या होती है, एक लिपि होती है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि क्या है, देवनागरी है। भाषा के लिए व्याकरण का होना अनिवार्य नहीं, यानी कि हम जो है लैंग्वेज का यूज करते हैं वो पूरा ग्रामेटिकली जो है वो सही होना ये जरूरी नहीं। भाषा व्यवस्थाओं की एक व्यवस्था है, हमारा राइट ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। यानी कि सबसे सूटेबल आंसर हमें जो चूज करना, जो तीनों ऑप्शन को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहा हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा अधिगम के बारे में सही नहीं है, यानी कि आप लोगों को देखना कौन सा जो कथन है वो भाषा अधिगम के बारे में जो है वो सही नहीं है। बच्चे साथ साथ कई भाषाएं सीख सकते हैं, ये बिल्कुल सही है, यानी कि एक साथ हम जो है वो कई लैंग्वेज को सीख सकते हैं। प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, ये हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट, या फिर जो है भाषा अर्थपूर्ण संबंध जो संदर्भ होते हैं, कॉन्टेक्स्ट होते हैं, उनके द्वारा सीखी जाती है, या फिर भाषा नियमों पर जो है वो निपुणता प्राप्त करने के बाद जो है वो भाषा सीखी जाती है।
तो आप लोगों को जो है इसका आंसर है वो चूज करना है। क्या इनके में पूछा है आप लोगों को, कौन सा इसके अंदर जो है वो सही नहीं है। तो आप लोगों की जो है ये सही है, फर्स्ट वाला आंसर है। प्रत्येक भाषा जो है वो, कई भाषाओं को एक साथ जो है वो सीख सकते हैं बच्चे, और भाषा जो है अर्थपूर्ण संदर्भों में जो है वो सीखी जाती है। तो हमारा प्रत्येक प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, ये सही नहीं है हमारा भाषा के रूप में, यानी कि एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज को सीखने में कोई व्यवधान नहीं डालती। भाषा नियमों और निपुणता प्राप्त करने के बाद सीखी जाती है। तो हमारा ए और डी गलत है, और इसके अंदर हमें देखना है ए और सी, ए और बी, इसके अंदर ये हमारा ऑप्शन मिल गया। बी और डी जो है हमारा क्या है, राइट ऑप्शन नहीं है, यानी कि सही नहीं है एक भाषा के रूप में। नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है, यानी कि इसके अंदर आप लोगों को क्या जो है वो ऑप्शन देखने हैं, क्या इसके अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत है, यानी कि विद्यार्थियों में भारतीय भाषा और संस्कृति को सम्मानित करने का जो भारत सरकार का जो फ्लैगशिप कार्यक्रम है वो आपका एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंदर आता है। या फिर पर्यटन और सांस्कृतिक अन्वेषण जो होते हैं उनको सम्मानित करने की जो भारत की जो सरकार की जो रेल योजना है, ये एक श्रेष्ठ भारत के अंदर आती है। या फिर विद्यालय के सभी विद्यार्थियों में जो है वो एकता को, यानी कि यूनिटी को सम्मानित करने का जो कार्य है। या फिर विद्यालय शिक्षा द्वारा भारत की जो प्रकृति है, जो उसकी संस्कृति है, कल्चर है, उसका जो रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, उनको जो है वो सम्मानित करने के अंदर आती है। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत है, ये हमारा क्या है, विद्यार्थी जो है वो भारतीय भाषा होती है और जो भारतीय संस्कृति होती है, जो कल्चर होता है, उसको उन्नत करने के लिए जो है वो भारत सरकार का एक फ्लैगशिप जो है वो कार्यक्रम के अंदर जो है वो बोला गया है कि एक भारत जो है वो श्रेष्ठ भारत के अंदर, यानी कि भारतीय जो भाषाएं होती हैं, लैंग्वेज होती है, और उसके कल्चर को जो है वो प्रमोट करने के बारे में एक फ्लैगशिप है। तो ये थे फ्रेंड्स आप लोगों के जो है वो हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को जो है वो क्लास पसंद आई हो। अगर क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। आप लोग एचटेट की तैयारी कर रहे हैं, प्लस आप लोग सीटेट का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, तो आप डेली जो है वो क्लासेस को देख सकते हैं। इन क्लासेस के बाद आप लोगों का ना तो एचटेट एग्ज़ाम जाएगा ना सीटेट एग्ज़ाम, क्योंकि एचटेट एग्ज़ाम में हमें अब की बार क्या करनी है, डबल मेहनत करने की ज़रूरत है, जिसमें हम यानी कि कॉन्सेप्ट के थ्रू, यानी कि ग्रामर भी कंप्लीट करने वाले हैं, प्लस पेडागोजी भी कंप्लीट करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जरूर प्रेस कर लेना है, ताकि आप जो है वो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एवरीवन।